स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हम लोग कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पार्ट वाइज 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज की हमारी ये पहली वीडियो है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए लाया गया है ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्यूटर क्वेश्चन कभी आपके गलत ना हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना है, जो कीबोर्ड होता है आपका उसको हम लोग इनपुट डिवाइस मानते हैं, जबकि जो प्रिंटर, मॉनिटर और सर्वर होता है ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ध्यान रखना है आपको, जो डुअल कोर होता है ये भी एक प्रोसेसर होता है, i7 है ये भी प्रोसेसर है, सेलेरॉन है ये भी प्रोसेसर है, लेकिन जो एंड्रॉयड है आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि आपके फोन में होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका रेजोल्यूशन होता है कि फोन का रेजोल्यूशन कितना है, उसकी स्क्रीन की साइज पिक्सल में रेजोल्यूशन से मापी जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछ रहा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो वो फाइल कहलाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देखिए यहां ऊपर लिखा हुआ है नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए जो जावा होता है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉक्स प्रो ये भी है, पर्ल ये भी है, लेकिन जो आपका ओरेकल होता है ना, डी ऑप्शन, ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि ईथरनेट किससे संबंधित होता है। ध्यान रखना है, जो ईथरनेट होता है आपका लैन से संबंधित होता है। लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। देखिए जो क्रोम होता है, जो फायरफॉक्स होता है, जो सफारी होता है, इससे हम कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं और हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। लेकिन जो गूगल प्लस है ना, ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसमें क्वेश्चन आंसर लोग डालते हैं, इसमें हम कुछ सर्च नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है। ध्यान रखना है, देखिए एमएस एक्सेल नहीं है, एमएस वर्ड नहीं है और नोटपैड, ये हमारा डेटाबेस से संबंध नहीं है। लेकिन जो एमएस एसएस है ना, सी ऑप्शन, ये आपका डेटाबेस से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि वेबसाइट नाम में HTTP का मतलब क्या होता है। देखिए HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें वेबसाइट के नाम कोई सा आप देखोगे तो उसके आगे HTTP लगा होता है, जिससे सिक्योरिटी जो है ये शो करता है, एक प्रोटोकॉल शो करता है, यही फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ध्यान रखना है आपको, जो जीमेल होता है वो एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, इससे हम लोग मैसेज को भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 बहुत ही मेन पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ध्यान रखना है, जो ओरेकल है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। देखना, ध्यान रखना है आपको, जो बिंग है, जो गूगल है, वो याहू है, ये एक तरीके का सर्च इंजन माना जाता है, लेकिन जो ओपेरा है ना, ये एक सर्च इंजन नहीं माना जाता। ये एक तरीके की चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट है, सर्च भी लोग इससे करते हैं बट इसको सर्च इंजन कैटेगरी में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त, यहां ऊपर होगा, करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, जो लेजर प्रिंटर होता है आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग इससे निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, क्या चीज़ उपयोग होता है। ध्यान रखना है आपको, थर्मल जो प्रिंटर होता है ना, उसमें ना तो रिबन होता है, ना ही इंक और ना ही पाउडर, इसमें से कोई भी उपयोग नहीं होता। मुझे भी नहीं पता है, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किन डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही इसको हम हटा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो टेप ड्राइव होता है उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 टेराबाइट मेमोरी में कितने बाइट्स होते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो ऑप्शन सी दिख रहा है 2024 इंटू 2024 बाइट्स, ये होते हैं, इतनी उसमें बाइट्स पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। ध्यान रखना है आपको, इनमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। ये आपका होता है FDMA। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, वो क्या है? वो इसका नाम है ब्रेन इसका नाम है। तो हमारा बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो ये आपका साउंड सिंथेसाइजर होता है, जिससे गणितीय प्रस्तुतिकरण हम ध्वनि उससे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट जो मैं कंप्यूटर की कोई भी वीडियोस डालूंगा आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट 22 हमारा क्वेश्चन है, XD पिक्चर कार्ड यानी कि डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है जिसमें XD का क्या तात्पर्य होता है? ध्यान रखना है, एक्सट्रीम डिजिटल इसको माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, एनिमेशन क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एनिमेशन क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना, यही क्या है? एनिमेशन माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है वो क्या कहलाता है? उसको हम सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की गई न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, इसको हम लोग 4D पेंटिंग कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, इंटरनेट में IP एड्रेस को हम क्या कहते हैं? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इक्वल टू जो चिन्ह होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? तो जो PHP होता है ना, ये फ्री ओपन सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। PHP के थ्रू हम लोग डायनेमिक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो HTML होता है इसके थ्रू हम डायनेमिक वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना ही बना पाते हैं, जबकि PHP के थ्रू हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डायनेमिक वेबसाइट बना लेते हैं विद फुल सिक्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक POS मशीन है तो निम्न में से क्या सही है? ध्यान रखना है आपको, मुद्र रहित कैशलेस लेन देन ये भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ स्केल ये भी हो सकता है, डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल भुगतान ये भी हो सकता है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। कल इसकी 100 और क्वेश्चन की वीडियो आ जाएंगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना है HTTP की, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका उबंटू माना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान रखना है, क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कैस्परस्काई भी है, नॉर्टन भी है, लेकिन जो पाइथन है ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे कि साइबर राइट वायरस क्या है? ध्यान रखना है कि विंडोज का वायरस माना जाता है साइबर राइट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? ध्यान रखना है, MS DOS, यूनिक्स और विंडोज ये तीनों हैं जो आपका लाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट स्वरूप के लिए किया जाता है? तो स्थिर चित्र के लिए किया जाता है, जो चित्र स्टॉप होती है, मूव नहीं कर सकती, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, JPEG होता है, JPG होता है, PNG फाइल होता है, ये सारे क्या हैं? ये पिक्चर के लिए फॉर्मेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? ध्यान रखना है, QWERTY कीपैड का नाम आपने सुना होगा, आपके फोन में भी पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? तो ये आपका यहाँ पर स्टाइलिंग जो है कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है, जबकि फिशिंग, स्टिफिंग और स्पूफिंग, इससे क्या है आपके कंप्यूटर हैक हो सकते हैं, आपकी ID हैक हो सकती है। बाकी जो स्टाइलिंग है ये आपका उसका अटैक का प्रकार नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया गया है? 38 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखना है आपको, मालवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मालवेयर को एक तरीके से आप वायरस भी कह सकते हो। ठीक है,
इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है, जो ब्रेन है इसको हम सबसे पहले वायरस के फॉर्म में जानते थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया है? ध्यान रखना है, तृतीय जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई थी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे कि OCR का मतलब क्या है, यानी कि OCR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक वेबसाइट है जिसे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, वो क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब ही होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो 42 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूट्यूब। यूट्यूब में हम कोई वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता? ध्यान रखना है, जो ISDN है इसका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि DSL वीडियो और मॉडेम का इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे कि एप्पल के किस उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस इसमें से कौन सा है? तो फायरवॉर माना जाता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे कि यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से। ध्यान रखना है, उबंटू भी ओपन सोर्स है, डेबियन भी ओपन सोर्स है, ओपन सोलिडस भी ओपन सोर्स है, लेकिन जो कैंडल है ये आपका ओपन सोर्स नहीं होता, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड और रिप्लेस यानी कि डायलॉग बॉक्स है उसको लाने के लिए हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कमांड F7 का इस्तेमाल करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार यानी कि फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+Shift+F का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको फॉन्ट साइज को चेंज करना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर वायरस क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो कंप्यूटर वायरस है एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही माना जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? ध्यान रखना है, उदाहरण चिन्ह के मध्य जो वाक्यांश लिखे जाते हैं उसी को हम लोग सर्च इंजन की सहायता से खोज सकते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे कि एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ध्यान रखना है, एक ट्विनिंग प्रक्रिया कहलाती है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है यार तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए 51वां हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, ब्राउजर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है, इनमें से किस किस चीज़ को आप गूगल सर्च में खोज सकते हैं? तो आप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव एंड डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम बच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 पे, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है, यानी कि वो क्रिया में रहती है? ध्यान रखना है, जो बायोस होता है यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे कि कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले यानी कि जो रुकावट आ जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, वो क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है, उसको हम लोग वायरस कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 57 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नवीनतम यानी इनपुट आउटपुट तकनीक है? तो आपका थंडरबोल्ट माना जाता है, और जो नई तकनीक है इनपुट और आउटपुट की। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? ध्यान रखना है, जो मुख्य पुर्जा इसका माना जाता है वो ट्रांजिस्टर माना जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? तो जो प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम करता है मदरबोर्ड करता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हमारा 60 है कि भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको फकीर चंद कोहली को दी जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? ध्यान रखना है, वो आपका कहलाता है 61 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपका हो जाएगा एक्सेस मेथड कहलाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे कि असेंबलर का कार्य क्या होता है। ध्यान रखना है, असेंबलर का कार्य होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज बदलने का काम किसका होता है, असेंबलर का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि प्रिंटर की इंक में उपयोग लिया जाने वाला कार्बन कौन सा है, वो गैस कार्बन होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया यानी कि एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको हम लोग डीबगिंग कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। जो कंप्यूटर को जो वायरस होता है कैसे जो है उसको प्रभावित करता है पूछ रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं होने देता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी। तो इसकी जो आकृति थी वो आपकी बेलनाकार मानी जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो सारे आपके सामने सिंबल लगे हुए हैं किस प्रकार की कीज की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखना ये लॉजिकल कीज में आते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 68 हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए नहीं किया जा सकता वो आपका क्या कहलाता है। जैसे हम लोग ग्राफिक्स प्रिंटिंग नहीं कर सकते वो आपका होता है डेली व्हील प्रिंटर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि क्लिपबोर्ड के कनेक्शन को यानी कि स्पेस दिया गया है करने के लिए कंट्रोल+V का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। तो आप लोग पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल+V का। अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल+C करेंगे, अगर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल+Z करेंगे, अगर आपको कट कर देना है तो कंट्रोल+X करेंगे, लेकिन आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कीज का उपयोग इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को खोल सकता है क्या होता है वो Shift+F3 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, 71 हमारा क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड्स में वंचित टेक्स्ट खोजने हेतु पद्धति यानी कि जो फाइंड कमांड है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है, वो आपका होम पर ही उपलब्ध होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 71 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। यार वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, लाइक अभी भी बहुत कम है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, 72 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है। ध्यान रखना है ADA1 आपका कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 73 हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी आप जो अशिक्षित स्मृति है वो है। ठीक है, तो ये जो रैम होता है वही होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी, हम इसको कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 74 हमारा है कि यूट्यूब क्या है। ठीक है, यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग साइट है, जहां पर आप पढ़ रहे हैं वही आपका यूट्यूब है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 75 हमारा क्वेश्चन है कि लाइनेक्स क्या तरीका है, लाइनेक्स एक तरीके का कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही पूछ रहा है। तो 75 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है यह क्या है, एक ओपन सोर्स माना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 76 हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है। तो आपका फ्लैश, माया और 3ds मैक्स ये सभी क्या है, एक तरीके से एनिमेशन सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले CD सबसे बड़ी होती है, फिर DVD, फिर ब्लू रे एंड देन लास्ट में आती है HVD। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। देखिए अगर आपको वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है तो ईयरफोन का इस्तेमाल करिएगा, मेरा माइक फोन का थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्नलिखित कीबोर्ड बटन का उपयोग हम हाइपर लिंक किस में डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको CTRL+K का इस्तेमाल करके हम लोग MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या फिर पर्टिकुलर पेज पे हम लोग कोई सा भी लिंक अपलोड कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, कंट्रोल+K का इस्तेमाल करके। ठीक है, 79 हमारा क्वेश्चन है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र यानी कि जो फॉर्मूला होता है 115/0 की गणना करने की दिखाने वाली त्रुटि कौन सी होती है। ध्यान रखना है यहाँ पर डिवीजन डिवाइड बाई 0 और यहाँ पर हाइफन लगा होता है, इस तरीके की त्रुटि दिखाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यानी कि जो साधन होता है बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 81 हमारा है इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या होता है, वो का बायोस होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है जो हमारा 82 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सब्जेक्ट को प्रदर्शित वो करता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
यूआरएल का तात्पर्य क्या है पूछ रहा है, सीधा सीधा सिंपल समझो कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 784 हमारा क्वेश्चन है कुकीज़ क्या है, ध्यान रखना है जो कुकीज़ होता है आपके कंप्यूटर में एक फाइल बन के आ जाती है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 85 हमारा क्वेश्चन है कि इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, तो उसका थंबनेल कहलाता है आपका इमेज का जो संक्षिप्त रूप होता है। जो देखिए थंबनेल क्या होता है, जिस चीज़ को आप लोग देख करके इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है ना, वही थंबनेल होता है। लोगों को अट्रैक्ट करने का जो काम होता है, लोगों को सबसे फ्रंट व्यू में जो चीज़ दिखती है दैट इज थंबनेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा होता है तो समझ नहीं आता थोड़ा सा, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, MP4 भी आपने सुना होगा, JPG भी आपने सुना होगा, लेकिन जो JPG होता है हमने अभी आपको बताया, JPG हुआ या फिर आप कह लो JPEG हुआ या फिर आप कह लो PNG हुआ, ये सब इमेज के हैं जो कि आपके वीडियो के नहीं हैं, तो आपका बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फायरवॉल क्या है रहा है, अभी मैंने आपको बताया एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है फायरवॉल, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यावसायिक कार्य कौन से हैं इनमें से, तो पहले दोनों कार्य संपादन यानी कि अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर निर्माण, ये दोनों होते हैं पर्सनल कंप्यूटर के काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की कौन सी इनपुट इकाई यानी कि इनपुट डिवाइस इसमें से नहीं है, तो देखो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर माउस होता है, स्कैनर भी होता है, लेकिन जो स्पीकर होता है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं माना जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 हमने कवर कर लिया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, कंप्यूटर का इनपुट यूनिट कौन सा होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर की इनपुट यूनिट मानी जाती है वो कीबोर्ड मानी जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कंप्यूटर में संचित करने वाले युक्त यानी जो स्टोरेज डिवाइस होता है निम्न में से कौन सा होता है, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों यानी कि जो डिस्क ड्राइव और टैप ड्राइव ये दोनों माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 हमारा निम्नलिखित यानी कि इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति डिवाइस कौन सी है, तो ये आपका जो देखिए ये आपका हैंड हेल्ड टर्मिनल, ठीक है, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, OMR OCR MICR, ये जो सभी है ना ऊपर A B और C ऑप्शन, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 94 है कि स्टैटिक रैम के लिए इसमें से कौन सा चीज़ सही है, ध्यान रखना है आपको। ये स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, सही बात है। इसे रोम कहते हैं, ये भी सही बात है, तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे कि कंप्यूटर वायरस के लिए इसमें से कौन सा सही कथन है, ध्यान रखना है। पहला है कि यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं, ये भी सही बात है, तो उपयुक्त तो दोनों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वायरस के कितने प्रकार होते हैं पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जो वायरस के होते हैं बूट सेक्टर और फाइल वायरस, ये दोनों ही होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 96 हमने कवर कर लिया। 97 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 98 हमारा क्वेश्चन है कि फैक्स मशीन क्या है, ध्यान रखना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है एक तरीके का फैक्स मशीन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग की जाने वाला डिवाइस इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम लोग माइक्रोफोन जैसे लगाते हैं ना, इससे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 100 हमारा क्वेश्चन है, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, वो आपका कौन सा होता है, ध्यान रखना है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की सीरीज के लिए 100 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो आएगी कल परसों तक, उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को और कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक